बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टेटमेंट दी हुई है, नादिया यूज 6 kg ऑफ वनस्पति घी आउट ऑफ 8 kg इन द मंथ ऑफ मार्च। शी यूज 7 kg ऑफ वनस्पति घी आउट ऑफ 10 kg इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इन विच मंथ शी यूज मोर घी दैन अदर मंथ। अब स्टूडेंट इसमें जो डाटा हम बनाएंगे 2 महीनों का दिया है उसने, एक मार्च और एक अप्रैल। तो मैंने सोल्यूशन में 2 कॉलम बना लिए, मंथ ऑफ मार्च, मंथ ऑफ अप्रैल। अब हम देखते हैं कि मार्च में उसने 6 kg यूज़ किया आउट ऑफ 8 kg, और फिर अप्रैल में 7 kg यूज़ किया आउट ऑफ 10 kg। तो बताना ये है कि किस मंथ उसने ज़्यादा घी इस्तेमाल किया। स्टूडेंट डाटा बनाते हैं। मंथ ऑफ मार्च में नादिया यूज्ड घी इज इक्वल टू 6 kg, और फिर उसके पास टोटल घी कितना है, टोटल घी इज इक्वल टू 8 kg। अब वो 8 kg में से 6 kg यूज़ करती है। अब स्टूडेंट हम इसकी पहले परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। अब हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ यूज्ड घी, ये सिंबल बना देता हूँ मैं, परसेंटेज ऑफ यूज्ड घी इज इक्वल टू 6 आउट ऑफ 8 मल्टीप्लाइड 100%। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 600 ओवर 8, ये आ जाएगा परसेंट का सिंबल। अब स्टूडेंट जब 600 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये देखें, मैं इधर कर देता हूँ, 600 डिवाइड 8 7 56, ये 10 10 माइनस 6 4 0, ये जो 0 नीचे आ गई, और 8 5 40। तो इसकी बनी परसेंटेज 75%। अब हम देखते हैं मंथ ऑफ अप्रैल में उसने कितना यूज़ किया। इसमें लिखेंगे नादिया यूज्ड घी इज इक्वल टू 7 kg। फिर हम लिखेंगे टोटल घी इज इक्वल टू 10 kg। फिर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ यूज्ड घी इज इक्वल टू 7 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई 100%। ये 0 से 0 कट कर दूंगा मैं, 7 10 70% आ गया। अब स्टूडेंट मार्च में उसने यूज़ किया 75%, अप्रैल में यूज़ किया 70%। तो फिर हम लिख देंगे कंपेयरिंग बोथ months we conclude that she used more ghee in the month of मार्च। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इन द मंथ ऑफ रमज़ान सलीम डोनेटेड ₹4500 टू चैरिटी फ्राम हिज टोटल सैलरी ऑफ ₹45,000। अलीम डोनेटेड ₹6,000 टू चैरिटी फ्राम हिज टोटल सैलरी ऑफ ₹55,000। हु हैज़ डिनोटेड द हायर परसेंटेज ऑफ हिज मंथली सैलरी। अब सलीम ने डोनेट किए ₹4500 और उसकी टोटल इनकम थी मंथली 45,000। अब अलीम है, इसमें अलीम ने डोनेट किए ₹6,000 और उसकी टोटल मंथली सैलरी थी 55,000। हु हैज़ डोनेटेड द हायर परसेंटेज ऑफ हिज मंथली सैलरी। तो हमने फाइंड करना है कि किसने ज़्यादा उसमें हायर परसेंटेज डोनेट किया है उसकी जो मंथली सैलरी थी उसमें से। अब पहले हमने सलीम का नाम लिखा है सोल्यूशन में, तो सलीम का हम सॉल्व करते हैं। इसका डाटा बनाएंगे। टोटल सैलरी, अगर सलीम ऊपर नाम लिख लिया तो फिर ऐसे लिख लें टोटल सैलरी। अगर सलीम ऊपर नाम नहीं लिखा तो फिर नीचे लिखें सलीम्स टोटल सैलरी।
अब हम लिखेंगे टोटल। इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि सलीम की टोटल सैलरी इज इक्वल टू ₹45,000। डॉट लगा दें रुपीज़ के साथ शॉर्ट फॉर्म में। अब डोनेशन उसकी कितनी होगी, डोनेशन इज इक्वल टू ₹4500। और फिर उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ डोनेशन। हमने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ डोनेशन इज इक्वल लिखेंगे 4500 डिवाइडेड टोटल सैलरी मल्टीप्लाई 100%। अब ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट कर देंगे, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कट कर देंगे और 45 को 450 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10%। अब स्टूडेंट अलीम की फाइंड करते हैं। इसकी लिखेंगे टोटल सैलरी ₹55,000। फिर हम नीचे लिखेंगे डोनेशन इज इक्वल टू ₹6,000। फिर हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ डोनेशन इज इक्वल टू 6,000 डिवाइड टोटल सैलरी 55,000 मल्टीप्लाई 100%। अब ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ये कट कर देंगे, इसको इससे कट कर देंगे। अब हम डिवाइड करेंगे, दोबारा लिख देता हूँ मैं, 600 डिवाइड 55, ये 5 पे कट हो जाएगा, 11 आ जाएगा। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 120 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख देंगे 120/11। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10.9 इज इक्वल टू, ये परसेंटेज साथ लगाओगे, 10.9%। अब स्टूडेंट नीचे लिख देंगे बाय कंपेयरिंग बोथ, यानी अलीम और उसकी सलीम की, बोथ परसेंटेज ऑफ डोनेशन वी सा, हमने देखा सलीम की 10% है और अलीम की 10.9% है, तो हम लिखेंगे अलीम डिनोटेड हायर percentage of his monthly salary, his monthly salary। तो स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।